ये बात है 21 मई 1991 की। एक चुनावी रैली के दौरान तमिलनाडु में एक आत्मघाती हमले में राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। श्रीपेरम्बदूर में उनकी हत्या ह्यूमन बॉम्ब से की गई। बम फटने के कुछ ही घंटे के भीतर तमिलनाडु फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट के डायरेक्टर पी चंद्रशेखर घटनास्थल पर पहुंचे, जिससे पता चला कि हत्या एक महिला ने की, जो मानव बम बनकर वहां आई थी। हत्या के 2 दिनों तक अंदाजा नहीं था कि ये हत्या क्यों, कैसे और किसने की। 2 दिनों तक हिडन जांच के बाद इसका पता लगा था। वही जब राजीव गांधी के पैर छूने के लिए झुकी, तभी उसने अपनी कमर में लगा बम का ट्रिगर दबाया और देखते ही देखते राजीव गांधी और उस महिला समेत 18 लोगों की पलक झपकते ही विस्फोट से मौत हो गई। जब फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की टीम की जांच के लिए पहुंची, तब तक बम फटने की 4 थियरी सामने आ रही थी। 1. बम को रेड कार्पेट के नीचे रखा गया था। 2. बम फूलों से भरी एक डलिया में था। 3. बम को हवा में उछाला गया था। 4. बम राजीव गांधी को पहनाई गई माला में था। राजीव की हत्या के बाद बम विस्फोट की 4 थ्योरी चल रही थीं, जो सभी गलत निकलीं। चेन्नई के फोरेंसिक विभाग के डायरेक्टर ने कैसे नई थ्योरी पर जांच शुरू की। जैसे हमने आपको अभी इस वीडियो में बताया था कि बम फटने के कुछ ही घंटे के अंदर तमिलनाडु फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट के डायरेक्टर पी चंद्रशेखर घटनास्थल पर पहुंचे और हिडन जांच शुरू की। फिर 2 दिनों बाद उन्होंने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट पेश की, जिसमें उन्होंने बताया, बम को बेल्ट की तरह एक औरत ने पहन रखा था। उसने हरे रंग का सलवार कुर्ता पहना था। जब बम फटा, उस वक्त वो राजीव गांधी के पैर छूने के लिए झुक रही थी। तब किसी को अंदाजा भी नहीं था कि कोई ऐसा भी कर सकता है। ये हत्या बम विस्फोट से बेशक हुई, लेकिन इसके लिए मानव बम का इस्तेमाल किया गया। पी चंद्रशेखर ने चारों थ्योरी को तुरंत नकार दिया। न तो हत्या डलिया में बम होने से हुई थी, न ही रेड कार्पेट के नीचे बम रखे जाने से, क्योंकि अगर ऐसा होता तो डलिया कई जगहों से टूटी होती, उसका कुछ भी नहीं बचा होता, जो नहीं हुआ था। दूसरी थियरी, और रेड कार्पेट भी उस तरह डैमेज नहीं हुआ था, यानी बम को उसके नीचे भी नहीं रखा गया था। तीसरी थ्योरी भी उन्होंने नकार दी कि बम को हवा में राजीव गांधी के ऊपर फेंका गया था। ऐसा होने पर क्षति दूर तक और ज्यादा होती, जबकि सारा हादसा एक सर्किल के अंदर ही दिख रहा था। चौथी थ्योरी भी नकार दी गई, क्योंकि इतने शक्तिशाली बम को पतली और छोटी माला में छिपाना संभव नहीं था। पी चंद्रशेखर ने बम विस्फोट में मारे गए 16 शवों का परीक्षण किया। इनमें एक शव राजीव गांधी का भी था। एक शव ऐसा भी था जिसमें अवशेष ही बचे थे। इसकी त्वचा नाजुक थी और त्वचा के सारे बाल उड़ गए थे। इससे ये पता लगा कि बम का सबसे ज्यादा असर एक महिला पर और उनके सामने खड़े राजीव गांधी पर ही हुआ था। महिला के शव का सिर्फ सिर, लेफ्ट बाजू और कमर के नीचे का कुछ हिस्सा ही बचा था। पूरा दाहिना हाथ और पेट का हिस्सा गायब था। इससे जाहिर होने लगा कि हत्या मानव बम से हुई और ये एक महिला थी। हत्या से पहले खींची गई तस्वीरों ने भी ये बयां कर दिया कि मानव बम कोई और नहीं, वो महिला ही थी। जांच में डेनिम के कपड़े की बनियान का टुकड़ा मिला, जिसमें वेलक्रो लगा हुआ था। मतलब ये था कि बम को इसी में बेल्ट के जरिए लगाया गया होगा। किसी केस के चक्कर में कुछ महीने पहले पी चंद्रशेखर ने इंग्लैंड में ऐसी ही एक वेलक्रो लगी बनियान देखी थी। वेलक्रो मतलब ऐसी बेल्ट जो रोएदार टेप की तरह हो, जिसका इस्तेमाल पेट या बनियान पर किसी चीज को चिपकाने के लिए किया गया हो और साथ ही इसे बेल्ट से बांधा गया हो। जब महिला के कपड़े देखे गए तो मालूम चला कि उसकी सलवार एकदम ठीक थी, जबकि कमीज, दुपट्टा और सूट के चीथड़े उड़ गए थे। सूट, डेनिम बनियान से चिपक गई थी। ब्लास्ट जमीन के 3-3.5 फीट ऊपर हुआ था। बम पेट पर नहीं बल्कि पीठ की ओर लगाया गया था, क्योंकि महिला का चेहरा बच गया था, लेकिन उसका सिर का पिछला हिस्सा उड़ गया था। इसे हम कुछ इस तरह समझते हैं। मान लीजिए कोई आपके पास पैर छूने आता है, तो आप क्या करते हैं? उसे उठाएंगे और इसके लिए कुछ झुकेंगे। यही काम राजीव गांधी ने किया। जैसे ही मानव बम वाली औरत पैर छूने के लिए नीचे झुकी, राजीव गांधी ने कुछ झुककर उसे उठाने की कोशिश की। इसी समय उसने ट्रिगर दबा दिया। इसी वजह से राजीव गांधी का चेहरा पूरी तरह से उड़ गया। चेहरे की हड्डियां दूर तक फैल गईं। चंद्रशेखर को इस क्राइम की पूरी रिपोर्ट और डॉक्यूमेंट तैयार करने में 6 महीने का समय लगा। इसमें कई उन तस्वीरों का सहारा लिया गया जो ब्लास्ट के पहले और बाद में खींची गई थी। इस महिला का नाम धनु था, जो लिट्टे की सदस्य थी।
लिट्टे एक श्रीलंका की गैंग थी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।